जिला स्तर पर शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी या अंबेडकर जी की मूर्ति के समक्ष उपवास होगा। अहिंसात्मक ढंग से हम इसका विरोध करेंगे कि मां नरेगा बचाओ अभियान में सबसे पहला स्टेज ये उठाया जाएगा। उसके बाद में 12 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक 12 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि मैं नरेगा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारी कांग्रेस सरकार में शहरी क्षेत्र में भी इंदिरा गांधी रोजगार योजना मां नरेगा तर्ज पर चालू की गई, उसको भी क्रैक किया। उसके साथ हम बीच बीच में शेयर में भी कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हमारा प्रोग्राम 12 तारीख से 29 तारीख तक लगातार सारे नेता, सभी हमारे संगठन के अध्यक्ष, कार्यकारिणी, विधायक, एमपी कैंडिडेट, विधायक कैंडिडेट, प्रधान, प्रमुख, सरपंच, ग्राम सभा, गांव की चौपाल पर नुक्कड़ सभाएं, विरोध प्रदर्शन करने के लिए सभाओं का आयोजन करेंगे और नरेगा के मजदूरों को शामिल करते हुए उनके सामने जो संशोधन किया गया है, जो नरेगा को क्रैश करने के लिए इन्होंने जो संशोधन किया है, वो बात हम सामने रखेंगे और इस आंदोलन में अधिक से अधिक लोग जुड़े, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनके लिए योजनाएं, और इसको जन आंदोलन के रूप में हम खड़ा करके और हम राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार को इसमें झुकाने का काम करेंगे। और 29 तारीख के प्रोग्राम खत्म होने के बाद, माहौल तैयार होने के बाद 30 तारीख को ब्लॉक लेवल पर पूरे राजस्थान, पूरे देश में ब्लॉक स्तरीय कमेटियां इसका धरना प्रदर्शन करेंगे और 30 से 6 तक फरवरी तक पूरे जिले में, जैसे हमारी जिला कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, वहां के नेता तय करेंगे, उस पर धरना और प्रदर्शन और ज्ञापन देंगे, सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। और उसके बाद 16 फरवरी तक, 9 से 16 तक पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विधानसभाओं का घेराव कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। इसमें पूरे प्रदेश के लोग, हमारे पार्टी कार्यकर्ता, हमारे पार्टी पदाधिकारी बड़ी संख्या में विधानसभाओं का घेराव करेंगे और सरकार को मां नरेगा संशोधन अधिनियम को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। ये सारा कार्यक्रम है। उसके बाद हमारे पूरे देश में 4 संभागों में बड़ी रैलियों का आयोजन स्टेट्स एआईसीसी लेवल पर किया जाएगा। धरना और जो हमने बताया विधानसभा घेराव, ये पीसीसी करेगी, पीसीसी निर्देश में। और पूरे देश में 4 संभागों में जहां जहां पार्टी तय करेगी वहां बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। अंत में बहुत बड़ी रैलियां करके इस सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा। मैं समझता हूं कि मां नरेगा एक्ट एक कानून था जिसको लचीला कर दिया, जिसमें संशोधन करके उसको कमजोर कर दिया, गरीब लोगों के रोजगार के अधिकार को खत्म कर दिया, राज्य सरकारों को वजन डाल करके इसको क्रैश करने का एक रास्ता निकाल दिया और इससे बहुत ग्रामीण क्षेत्र में एक अफरा तफरी मचेगी, बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा। इन्होंने ये तो कह दिया लुभाने के लिए कि सब जी राम जी नाम कर दिया, कोई बात नहीं, जी राम जी कर दिया तो, लेकिन हम भी कहते हैं राम जी होना चाहिए, लेकिन आपने 125 दिन के रोजगार की बात की है 100 दिन की जगह, कहां से दे दोगे जी? पैसा ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट कभी जुटा सकती है, तनख्वाह नहीं दे सकती। ये सामाजिक पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है 6 महीने से, 6 महीने से नहीं हो रहा है। दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रही है। हालत इतनी गंभीर हो रही है प्रदेश में, वेतन समय नहीं चुका पा रहे। नरेगा 40% पैसा दे देंगे, 6,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा
पूरे प्रदेश के हिस्से में हमारा शासन था उस टाइम आते थे, 2000 करोड़ हम ले आए। भाई ये कलेक्ट करके सरकार चला देगी इसको, लेकिन जो खत्म करने का अभियान है ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। इसका जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और आज पूरे प्रदेश में हम सब लोग हमारे पीसीसी और एआईसीसी के निर्देशानुसार सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे कार्यकर्ताओं को, योद्धाओं को, इस महासंग्राम को, नरेगा को बचाने के लिए अभियान के रूप में लगातार 1.5 महीने तक काम करना है और इस सरकार को झुकना पड़ेगा। ये देश कतई स्वीकार नहीं करता। हालांकि इन्होंने पैरेलल प्रोग्राम दिया है कि साहब हमने ये नाम कर दिया, और उसमें गांधी जी, जी राम जी कर दिया, हमने 100 के जगह 120 कर दिया। इनमें कोई अड़ीजड़ी नहीं, लेकिन इन्होंने ये कहीं नहीं बताया कि सेंटर कितना पैसा देगा और मटेरियल के और लेबर के लास्ट बजट है उसमें राज्य सरकार 40% पैसा देगी तभी चलेगी ये, नहीं तो वो नहीं पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं देगी। और ये जो ग्राम सभाएं तय करती थी, ग्राम पंचायतें, पंचायत जिला परिषद तय करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी पूरे देश में कहां इसकी जरूरत है, वहां ये काम होगा। शेष लोग तो वंचित हो गए। इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? ऊपर से आवरण को बढ़िया बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को अंधेरे में धकेला जा रहा है। ऐसा हम कतई कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने सभी राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके नरेगा बचाओ संग्राम का आगाज किया जाता है। और सभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटियों को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को, मंडल कमेटियों को और ग्राम सभाओं को, जो पंचायती राज से जुड़े हुए लोग हैं उनको, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ हमारे शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी रोजगार योजना जो शुरू की गई है नरेगा तर्ज पर, उसमें हमारे शहरी क्षेत्र के लोगों को भी इनरोल किया जाए और शहरी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र में जहाँ गरीब लोग रहते हैं उनको भी शामिल करके ये बात समझाई जाए और इसका पुरजोर विरोध करके एक जन आंदोलन के रूप में हम खड़ा करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज मैं माननीय अध्यक्ष जी को, सभी हमारे जो नेता है आज जिले के, इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे पत्रकार बंधुओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप निर्धारित समय पर पहुंच करके